नमस्कार, मैं हूं अनुषा और आप देख रहे हैं नवतेज डिजिटल। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खेती सुधार बिलों को किसान विरोधी करार देते हुए इसका विरोध करते हुए और इन बिलों को रद्द करने की मांग पर अड़े समूह किसान जत्थेबंदियों द्वारा देश के सभी रिलायंस से संबंधित पेट्रोल पंपों पर पिछले लंबे समय से धरने दिए जा रहे हैं। किसानों के धरने का रिलायंस पंप पर जो असर पड़ा है, इस संबंध में जब गुरदासपुर के बटाला के जलांधर रोड पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के मालिक सुनील अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार तथा किसानों के बीच चल रहे विवाद कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार व किसानों के बीच चल रहा विवाद जल्द से जल्द हल होना चाहिए। सुनील अग्रवाल ने रिलायंस एक बड़ा समूह है जो कि देश के अलावा विदेशों में भी अपना कारोबार चला रहा है। यदि रिलायंस को भारत में नुकसान होता है तो पेट्रोल को विदेश में एक्सपोर्ट कर देगा, जिससे उनका कारोबार को कम नुकसान होगा। लेकिन किसानों द्वारा प्रतिदिन लगाए जा रहे किसान भाइयों का भी नुकसान है, क्योंकि सरकारी पेट्रोल पंपों पर तेल महंगे दामों में मिलता है। ऐसे में निजी पेट्रोल पंप कम कीमतों पर पेट्रोल मुहैया करवा रहे हैं। ऐसे में यदि निजी पेट्रोल पंप बंद होते हैं तो किसानों को भी भारी नुकसान होता है। इसलिए केंद्र सरकार व किसानों का विवाद जल्द से जल्द हल होना चाहिए। काम कर रहे थे, उन्होंने नुकसान होया तो जहाँ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਦੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਪ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੇਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਲ ਇਸ ਪੰਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਪ ਤੋਂ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ EMPLOYEES ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, एवरेज हर पंप दे 15 बंदे आने। होशियारपुर के टांडौनमुंद अधीन आते गांव जलालपुर में 6 वर्षीय दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसको जिंदा जला देने के बाद हत्या के मामले में यहाँ दोनों आरोपियों को आज एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं परिवार के साथ शोक व्यक्त करने लोग इंसाफ पार्टी से सिमरनजीत सिंह बांस पहुंचे। यहाँ उन्होंने परिवार के साथ दुख साझा किया। वहीं उन्होंने पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज पंजाब में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार परिवार को 8 लाख रुपए देकर भी अपने फर्ज से भाग नहीं सकते। सरकार परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। यदि परिवार की बात की जाए तो परिवार की हालत बहुत कमजोर है और 5 बेटी के बाप के लिए 8 लाख रुपए बहुत कम रकम है। उन्होंने कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था को यदि मुख्यमंत्री संभाल नहीं सकते तो वो अपने किसी MMA मंत्री जो सजम है उसको अपना मुख्यमंत्री का पद दे दे, घर पर आराम करे। उन्होंने मांगा कि पंजाब सरकार पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए दे और समय सीमा तय करे कि दोषियों को कब तक सजा मिलेगी। इस शर्मनाक कार्य ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦੁਸ਼ਕਰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ, UP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ इनोग्रेशन करते हैं तो बाहर गोलियां चलदियां ने, मतलब कि जिहड़े माड़ी बिरती दे लोग हैगे आ। कोरोना काल में इंडो पाक बॉर्डर पर बसे गांव बमियाल में स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इलाज के लिए एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। बॉर्डर के इलाके के 20 से ज्यादा गांव इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर निर्भर है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हालत भी इतनी खस्ता है कि मशीनों को जंग लग चुका है। बॉर्डर के इलाके के 20 से ज्यादा गांव की आबादी वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 25 किलोमीटर दूर पठानकोट के सिविल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। सरकार द्वारा बमियाल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को तैयार तो किया गया, मशीनें भी दी गई, परंतु ना तो यहाँ कोई डॉक्टर है और न ही मशीनें चलाने वाला। एक्सरे मशीन की हालत इतनी खस्ता है कि उसको जंग लग चुका है। रात के वक्त अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज संभव नहीं है। सिविल सर्जन का कहना है कि यहाँ से किसी दूसरे क्षेत्र में लगाई गई है, जिनको जल्द वापस भेजा जाएगा। दूसरी तरफ विधायक भी इलाके को जल्द सेहत सुविधाएं देने का दावा कर रहे हैं। साडे इत्थे 30-32 पिंड पैंदे हैगे ने इस हॉस्पिटल नूं
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਠੂਆ ਪੈਂਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਠੂਆ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਲੜ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਛੇਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ सरकार को खजाना होता लोगों की तनख्वाह देन। झुंझुनू जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय हुकमपुरा के शिक्षकों ने कोरोना काल में अपनी जेब से रुपए खर्च कर विद्यालय भवन की सूरत ही बदल दी। विद्यालय हुकमपुरा स्कूल को दिया गया ट्रेन का लुक और ऐसा आकर्षण रूप दिया है कि पास से देखने पर किसी रेलवे स्टेशन का आभास होता है। ट्रेन का रूप आकर्षक बनाने के लिए शिक्षकों ने मिलकर अपने वेतन से 1 लाख रुपए एकत्र किए। सहयोग करने वाले शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक सिकंदर कुरैशी, वरिष्ठ अध्यापक ओम प्रकाश, सुशील मीना, जितेंद्र कुमार सैनी, गीगाराम अध्यापक अनिल कुमार व अन्य स्टाफ के सहयोग से ये प्रारूप देने में सफल हुए। सिकंदर जी, स्कूल के प्रारूप के बारे में बताइए, क्या मकसद था इसका और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? इस स्कूल का जो ये प्रारूप जो हमने बनाया है, ये सभी स्टाफ साथियों ने मिलकर पहले ये प्लान किया कि हम स्कूल का रंग रोगन करेंगे और उसी रंग रोगन के प्रारूप के अंतर्गत सभी स्टाफ साथियों ने प्लान बनाया कि कोई ऐसा रंग रोगन किया जाए जिससे बच्चे अधिक से अधिक जुड़ सकें और बच्चों के लिए आकर्षक हो। तो उसी आकर्षण के केंद्र के रूप में सभी स्टाफ साथियों ने मिलकर ये एक नया हमने जो नवाचार किया स्कूल में।